हेलो व्यूअर्स, स्वागत है ये रिश्ता क्या कहलाता के नए एपिसोड में, जहां कहानी में बहुत ही सारे ट्विस्ट आ गए हैं। इधर दिखाया जाता है कि जो कबीरा और कावेरी पोदार होते हैं वो लोग एक बिजनेस डील देखते हैं कि वहां पे मार्केट में एक बाज़ार लगने वाला ट्रेड फेयर, उसमें सभी लोग अपने अपने बिज़नेस के बारे में बताएंगे और जिनका भी बिज़नेस आइडिया अच्छा होगा उन्हें ऑनर की तरफ से कुछ लोन और कुछ सहायता मिलेगा, जिस कारण अबीरा वो फॉर्म भर देती है और कहती है कि हमें इस ट्रेड फेयर में जाना चाहिए। और सभी लोग अपनी साड़ी लेके वहाँ जाते हैं। तभी फिर फ़ोन आ जाता है थाने से कि पुकी का कुछ पता चला है, तो अबीरा को जाना पड़ता है। लेकिन वो सबको समझा देती है कि हमें ये जीतना होगा। लेकिन यहाँ पे दादी सा और जो माँ होती है विद्या, वो ठीक से नहीं बोल पाते हैं और अपनी साड़ी के प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वहाँ पे जो बॉस होता है वो मना कर देता है कि मुझे आपका आइडिया पसंद नहीं है, ऊपर से आप लोग ठीक से बोल नहीं पा रहे हो तो आप लोग क्या बिज़नेस करोगे। तो यहाँ पे उनकी बात नहीं चलती है और इधर अबीरा थाने पे जाती है तो उस आदमी से मिलती है जिसने उसकी बेटी को बेचा था। तो उसके पास वो शराबी होता है, वो जाती है। यहाँ थाने वाले उसे मना करते हैं कि वो तो कोई भी जवाब नहीं देगा, लेकिन अबीरा कहती है कि मैं एक माँ हूँ और मुझे पूछना बनता है। और वो उसके पास जाके पूरा चिल्लाने लगती है कि प्लीज़ बताओ मुझे, मेरी बेटी को तुमने किसे दिया है। लेकिन वो इतना पिया होता है कि कुछ भी नहीं बता पाता है। यहाँ पे अबीरा फिर से निराश हो जाती है, क्योंकि उसे पुकी के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है कि उसकी बेटी को उससे किसने दिया था। उसके बाद अबीरा फिर वापस आ जाती है। यहाँ पे उसका उतरा हुआ चेहरा देख के दादी सा समझ जाती है कि काम नहीं बना, लेकिन वो कहती है कि आप लोग तो ठीक से प्रेजेंट हो पाए ना। तो यहाँ पे वो लोग माथा हिला देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमने ठीक से नहीं कर पाया, अबीरा मुझे माफ़ कर दो। तब फिर अबीरा कहती है कि नहीं, हम ये डील हार नहीं सकते हैं, हमें ये बिज़नेस लेना होगा। उसके बाद वो वापस मेहनत करने के लिए चली जाती है। इधर उसका बॉस जो होता है वो देख रहा होता है कुछ। अबीरा वहाँ पे पहुँचती है अपनी साड़ियों को लेके और पूरा बखान करने लगती है कि हमारी साड़ियाँ ऐसी हैं, एक्सप्लेन पूरा कर देती है कि बहुत ही अच्छी साड़ियाँ हैं हमारी। तभी वो कहता है कि ये तो बात की बात है, और उस समय वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन अबीरा जितना भी बोलना होता है सारा कुछ एक्सप्लेन कर देती है साड़ियों के बारे में। प्रेजेंटेशन तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन फिर बिज़नेस की बात होती है तो वो कहता है कि अच्छा, मैं बाद में सोचूंगा। तो अबीरा सारी साड़ियाँ रख के वापस आ जाती है। और इधर अरमान की तरफ दिखाया जाता है कि जो अरमान होता है वो अपनी बेटी पुकी को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे बुरा लगता है कि वो उसे ना बता के गीतांजलि को बात बताई है। तो उसे बुरा लगता है कि मैं उसका पापा हूँ और उसने मुझे अपनी बात नहीं बताई। तो फिर यहाँ गीतांजलि के दादू उसे समझाते हैं कि बेटी कितनी भी अपनी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा वो एक ही चीज़ से खुश नहीं हो सकती है, वो एक और रिश्ता चाहती है, माँ का रिश्ता, दोस्त का रिश्ता। इसलिए तुम्हें इस बात को समझना होगा। और इधर दिखाया जाता है कि क्रिस के इंगेजमेंट में सभी लोग आ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अबीरा, दादी सा और माँ भी पहुँच जाती है। यहाँ पे दादी सा अबीरा और विद्या सभी को अपनी साड़ी देती है ताकि वो लोग एंजॉय कर पाएँ, और वो लोग आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पे फैमिली वाले सभी खुश हो जाते हैं, काजल, मनीषा सभी खुश होते हैं। कियारा तो बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली वो अपनी फैमिली से मिल रही है। उसके बाद कुछ लेडीज़ भी होती हैं, वो बात करने लगती हैं कि इन लोगों ने घर से निकाल दिया है, इतना बुरा किया है, जब से ये लोग पोदार्स को निकाल दिए घर की नींव ही हिल गई है। सभी गॉसिप कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो काजल और संजय फूफा सा होते हैं वो लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं सभी से। लेकिन यहाँ पे दादी सा और विद्या माँ उन्हें आशीर्वाद नहीं देते हैं, और अबीरा भी उन्हें प्रणाम नहीं करती, क्योंकि यहाँ फैमिली टूटने का कारण फूफा सा और कृषि हैं, इसलिए वो ध्यान नहीं देते हैं। और इधर फिर कियारा जो होती है वो अबीरा से मिलती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। उसके बाद इधर जो फियांसे होती है क्रिस की, वो आती है और शो ऑफ करने लगती है। वो कैमरे वाले और सभी को डांटती है, क्योंकि सही से कोई भी फोकस उसे नहीं किया होता है। उसके बाद फिर से वो आती है और एंट्री का पूरा वीडियो बनाती है। सभी लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पे कियारा और जो अबीरा होती है वो हंसने लगते हैं कि किसे कृष्ण ने पसंद किया है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद यहाँ पे सभी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। वो सभी फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते हैं। क्रिस को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे फूफा साहब क्रिश को बोलते भी है कि तुमने किसी को प्रणाम क्यों नहीं किया। तो क्रिश बोलता है कि आपको किसी ने आशीर्वाद दिया, आपको ना नानी सा ने, ना ही मामी ने, किसी ने आपको विद्या नहीं, किसी ने आपको प्रणाम नहीं किया। यहाँ तक अबीरा भाभी ने भी आपको प्रणाम नहीं किया। उसके बाद इधर सोलो फ़ोटो खिंचाने लगता है क्रिश। तभी वहाँ पे जो काजल होती है वो कहती है कि हमें फैमिली फ़ोटो खिंचाना चाहिए, और यहाँ पे मनीषा चाची भी इंट्रोड्यूस करवा देती है
जो उसकी फियांसे होती है उसके भाई से, उसका भाई वही निकलता है जो उस बिजनेस ट्रेड फेयर का मालिक होता है। तो यहाँ पे फिर वो लोग देख के चौंक जाते हैं कि अब क्या होगा, वो हमारे बारे में जान जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता है, वो इस बात को सीक्रेट ही रखता है। उसके बाद सभी लोग फैमिली फ़ोटो खिंचाते हैं। इधर मायरा यानी जो पूकी होती है वो अपने पापा अरमान के साथ खेल रही होती है और दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अरमान पूरी कोशिश करता है कि अब कियारा हमेशा मायरा जो है हमेशा उसके साथ दोस्त की तरह बिहेव करे और सारी बात बताए, ताकि गीतांजलि से उसे कुछ ना सुनना पड़े। यहाँ पे गीतांजलि सारा उसका होमवर्क वगैरह याद रखती है, तो वो कहती है कि अभी कुछ प्रोजेक्ट का काम है, चलो करते हैं। तो फिर अरमान आके कहता है कि तुम ना मुझे बता दिया करो उसका कौन सा काम है, ताकि मैं करवा दूँ। तो यहाँ गीतांजलि कहती है, प्लीज़ अरमान, अब तुम ये सभी मुझसे तुम छीनना चाहते हो, मुझे अच्छा लगता है मायरा का काम करना, इसलिए प्लीज़ ये सब मुझसे मत छीनो। और वो फिर मायरा को ले जाती है अपने साथ। और इधर फिर फंक्शन ख़त्म होने के बाद दादी सर जो होती है वो सबसे विदा लेना चाहती है। यहाँ पे क्रिश जो होता है वो अपने यहाँ पे जो मनीषा चाची होती है वो जब सबसे मिलाती है तो फिर उसके फियांसे भी सभी को प्रणाम करती है। अच्छा माहौल होता है, सब लोग खुश होते हैं। और अरमान माहिरा के साथ छुपन छुपाई खेल रहा होता है, तभी वो टीवी पे आवाज़ सुनता है कि किसकी सगाई हो गई है और पूरा रिपोर्ट टीवी पे आ रहा है। तभी वो देखता है कि पूरी फैमिली है और उन्हें आशीर्वाद दे रही है, अबीरा भी है और अबीरा बहुत खुश दिखाई दे रही है, फैमिली वाले बहुत खुश हैं। तो अरमान को बहुत बुरा लगता है कि मेरे बिना भी फैमिली कितनी खुश है, यहाँ पर मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं बेकार में ही इतना सोच रहा था। मैं बुकी के साथ बहुत खुश हूँ, मायरा के साथ बहुत खुश हूँ, मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बेकार मैं अबीरा को याद कर रहा हूँ। अबीरा तो अकेले कितनी खुश लग रही है, मेरे बिना वो जीना सीख गई। बहुत सारी उल्टी पुल्टी वो बातें सोचने लगता है अबीरा के बारे में। लेकिन इधर अबीरा जो होती है वो भी अरमान को बहुत मिस करती है, पोकी को मिस करती है कि अरमान तुम कहाँ चले गए, ये फंक्शन तुम्हारे बिना अधूरा लग रहा है, ये फैमिली फंक्शन अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अरमान उसके बारे में इधर गलत सोच रहा होता है। उसके बाद फंक्शन ख़त्म होने के बाद अबीरा जो होती है वो जाना चाहती है। दादी साहब भी कहती है कि हमें अब चलना चाहिए। मनीषा काजल कितना भी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे जब वो लोग चले जाते हैं क्रिश के फियांसे और उनके भाई, तो ये लोग भी जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे क्रिश आ जाता है और उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उससे पहले क्रिश अपनी अबीरा भाभी से बदतमीज़ी कर चुका होता है। तो दोबारा वो बोलने आता है कि आपको मैं ऑफ़र कर रहा हूँ जॉब की, वापस आप आ जाइए हमारे फर्म में, मैं आपको 50,000 दूँगा। कहाँ आप इस एज में मेरी नानी सा और सबको परेशान कर रहे हैं, आप लोग जिस घर पे रहते हैं वो भी एक माचिस के साइज़ का है। तो बहुत ख़राब तरीके से वो बोलने लगता है। तो अबीरा मना करती है, वो उसे समझाती है कि आज तुम्हारा दिन है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर दे रही हूँ। तुम्हें देवर से ज़्यादा मैं एक छोटा भाई समझती हूँ, लेकिन मैं इस बात का जवाब दे सकती थी, लेकिन तुम्हारा आज दिन है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। और उसे अच्छे से समझाती है, लेकिन क्रिस को फिर भी समझ में नहीं आता है और वो ख़राब तरीके से बोलने लगता है कि आप तो एक अच्छी बहू नहीं बन सकी और एक ना माँ बन सकी, ना ही पत्नी बन सकी। बहुत कुछ बोलने लगता है, जिससे कि दादी साहब को गुस्सा आ जाता है और दादी साहब क्रिश को एक थप्पड़ लगा देती है। उसके बाद वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। इधर बाहर आते हैं तो सभी सैड होते हैं कि हम तो वहाँ पे आशीर्वाद देने पहुँचे थे, लेकिन ये क्या हो गया। उसके बाद सभी सैड होते हैं तो अबीरा सबको हैप्पी करती है, दादी सभी हैप्पी करती है और डांस करके उन्हें मूड ठीक करती है। उसके बाद सभी बाहर ही खाना खाते हैं ठेले पे। तो ये चीज़ जब क्रिस के फियांसे और उनके भाई जा रहे होते हैं कार पे, तभी उनके भाई देख लेते हैं कि ये लोग बाहर ठेले पे खाना खा रहे हैं फैमिली का खाना छोड़ के। तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आखिर ये लोग बाहर क्यों खाना खा रहे हैं। और इधर जो मायरा होती है वो अपने पापा को बोलती है कि हमारे स्कूल में इंटरसिटी डांस होने वाला है, जिसमें कि डांस कॉम्पिटिशन में मुझे उदयपुर जाना पड़ेगा। जिनका भी डांस हमारे स्कूल में अच्छा होगा वो लोग सेलेक्ट होंगे और दूसरे सिटी के बच्चों के साथ उनका डांस होगा, तो हमें मुझे उदयपुर जाना होगा। लेकिन अरमान जानता है कि उदयपुर जाने से सभी राज खुलने लगेंगे, इसलिए वो मना करता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे जाना है। तो यहाँ पे आने वाला एपिसोड अब बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, जहाँ पे दिखाया जाएगा कि मायरा सेलेक्ट हो गई है और उसे उदयपुर जाना पड़ेगा। इधर अबीरा को भी बिजनेस सिलसिले में उदयपुर जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो क्रिश के फियांसों
क्योंकि इधर जो साड़ी ट्रेड फेयर का मालिक होता है वो अभीरा का प्रोजेक्ट ले लेता है और उसके साथ डील करने लगता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है कि अभीरा को भी काम मिल जाता है, उसके फैमिली को काम मिल जाता है और अभीरा को भी अब एक सुकून मिल जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 7 साल पहले जो मुझे मेरे हाथों से जो छूटा था वो मुझे फिर से मिलने वाला है। तो वो बहुत खुश हो जाती है। तो आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।